स्वागत है सभी आर्यंस का एमिनेंट आर्यन चैनल में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रेंस। आर्यंस, जैसा कि आप जानते हैं कि अजय देवगन की मूवी 15 अगस्त 2020 में आ रही है और तानाजी की तरह इस बार भी अजय देवगन भारत की वो शौर्य गाथा लेकर आ रहे हैं जिसको कि भारतीय इतिहासकारों ने भुला दिया है। बुज द प्राइड ऑफ इंडिया। इस मूवी में अजय देवगन के साथ साथ संजय दत्त, राणा दग्गुपति, सोनाक्षी सिन्हा, परिणीति चोपड़ा और पंजाब की शान एमी विर्क भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सच्ची घटना 1971 में भारत और पाकिस्तान के जंग के दौरान की है। तो चलिए अब हम समझते हैं इस पूरी घटना को। बात है 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की। यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 में स्टार्ट हुआ और 16 दिसंबर 1971 में ख़त्म हुआ। यह युद्ध दुनिया में हुए सबसे कम समय तक चलने वाले युद्ध में से एक था और इस युद्ध के बाद पाकिस्तान आर्मी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। यह अलग बात है कि पाकिस्तान आर्मी का यह नाम जीत के लिए नहीं बल्कि हार के लिए लिखा गया था और पाकिस्तान सेना असल में है भी इसी लायक। अब बात करते हैं भुज हमले की। भुज गुजरात स्टेट का कच्छ ज़िले का एक छोटा सा इलाका है और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का रुद्रा माता एयरबेस है। यह एयरबेस भारत पाकिस्तान सीमा के सिर्फ 48 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए युद्ध के समय भुज एयरबेस की अहमियत बहुत ख़ास हो जाती है क्योंकि चंद मिनटों में भारत यहाँ से कम समय में और सटीक हमला कर सकता है। होता ऐसा है कि 8 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तान के सेबर जेट्स का बेड़ा भुज एयरबेस पर 14 नेपाम बम्स गिरा देता है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह नेपाम बम्स बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं क्योंकि इनमें पेट्रोल डीजल का भी इस्तेमाल होता है और जहाँ पर ये गिरते हैं वहाँ पर टेम्परेचर 800 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने खतरनाक होते हैं कि जहां गिरते हैं वहां राख तक नहीं मिलती है। तो फिर जब पाकिस्तानी जेट 14 नेपाम बॉम्ब्स गिराते हैं तो भुज एयरबेस के बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और एयर स्ट्रिप भी लगभग तबाह हो जाती है। एयर स्ट्रिप में 10 से 15 फीट तक के गड्ढे पड़ जाते हैं। तो फिर भुज एयरबेस के इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक जी, इनकी भूमिका अजय देवगन फिल्म में निभा रहे हैं। कार्निक जी एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लेते हैं कि किसी भी तरह इस एयरबेस और एयर स्ट्रिप को जल्द से जल्द ठीक करके काम में लाना है ताकि इंडियन एयरफोर्स यहाँ लैंड हो सके और साथ ही अटैक भी कर सके। लेकिन विजय कार्निक जी के पास सिर्फ 2 सीनियर ऑफिसर्स, 50 इंडियन एयरफोर्स के जवान और 60 सुरक्षा कर्मी ही थे और इस एयरबेस को ऑपरेशनल रखने के लिए और भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। और आसपास का माहौल कुछ इस प्रकार था कि मात्र 8 दिनों में 92 बॉम्ब्स भुज में गिरे थे। इसलिए लोग वहां से अपने अपने घर छोड़कर जा रहे थे। तो फिर विजय कार्निक जी पास के गांव में जाते हैं और गांव के प्रधान को बताते हैं कि भारत माता को आम लोगों की ज़रूरत है। और फिर आपको जानकर हैरानी होगी कि देखते ही देखते 300 औरतें सर पर कफन बांध भारत माँ की सेवा के लिए इकट्ठी हो गईं और इनमें से एक औरत ऐसी भी थी जिन्होंने अपने 1.5 साल के बच्चे को पड़ोसी के पास यह कह के छोड़ गई, इस बच्चे से ज़्यादा देश को मेरी ज़रूरत है। आर्यंस, और फिर ये 300 वीरांगनाएँ अपनी जान हथेली पर लेकर एयर स्ट्रिप ठीक करने लग जाती हैं और सिर्फ 72 घंटों में एयर स्ट्रिप को रिपेयर किया गया। बल्कि चौथे दिन इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स उड़ान भी भरने लगे। पहले दिन तो इन वीरांगनाओं को काम के दौरान सिर्फ पानी से काम चलाना पड़ा और दूसरे दिन से नज़दीकी मंदिर से खाने का बंदोबस्त किया गया। दुश्मन लगातार सर पर मंडरा रहे थे मगर इन 300 वीरांगनाओं ने जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा की और इसके साथ ही पूरी सूझबूझ दिखाते हुए जहाँ जहाँ एयर स्ट्रिप
ठीक करते थे उस इलाके को गाय के गोबर से ढक देते थे ताकि दुश्मनों को चकमा दे सकें। और जब भी पाकिस्तानी जहाज इस इलाके में आते थे तो एक हूटर बजता था और फिर सभी वीरांगनाएं पासी की झाड़ियों में छिप जाती थी ताकि पाकिस्तानियों को चकमा दिया जा सके और यह वीरांगनाएं भी सुरक्षित भी रहें। इन सब की बहादुरी देखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने इनको 50,000 रुपये का सामूहिक धनराशि दी और इन वीरांगनाओं ने धनराशि अपने गांव की कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए दे दी। और फिर मोदी सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने इन वीरांगनाओं का नाम बहुत ही सुंदर स्मारक का उद्घाटन किया। मैं बहुत नाराज़ हूँ इस बात से कि जिन 300 वीरांगनाओं ने अपने देश की खातिर मौत की परवाह किए बिना कितना सहयोग दिया पाकिस्तान जंग के दौरान, उनको केवल 50,000 रुपये दिए गए। आप लोगों को शायद ये 50,000 रुपये ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो एक औरत को लगभग 165 रुपीज़ मिले थे। उनको 15 अगस्त 26 जनवरी को सम्मानित किया जाना चाहिए था। मैं जब भी लिखने बैठती हूँ बस यही सवाल आता है मेरे मन में कि जो लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं क्यों उनको भुला दिया जाता है, क्यों उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से नहीं लिखा जाता है। पूरा भारत इन वीरांगनाओं की बहादुरी को कोटि कोटि नमन करता है। आप सबके क्या विचार हैं हमारी महान 300 वीरांगनाओं पर? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद।